बताइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस डैश थीफ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑफ है, विद है, इन है, फ्रॉम है। क्या आप इसको यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ठीक है, तो अकम्प्लिस के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? अकम्प्लिस ऑफ फिल करेंगे। अकम्प्लिस ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है सहयोगी के सेंस में होता है। ठीक है, सहयोगी या सपोर्ट के सेंस में होता है, अगर आप रॉन्ग वे में किसी को हेल्प कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द निक यूनिट्स आर डिटैच डैश द मेन ग्रुप। ठीक है, डिटैच के साथ यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम। आंसर होगा फ्रॉम। ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि रिफ्रेन हो गया, ठीक है, एब्सटेन हो गया, इनके साथ भी जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है फ्रॉम। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत टाइप हो गए। यहाँ पे ऑप्शन मैं फिर से लिख देता हूँ। ए का जो है यहाँ पे एट है, बी में है फॉर, सी में है आपका विद, और डी में है आपका ऑन। तो यहाँ पे जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन। तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन होगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम डैश डॉक्टर। तो बिकम के साथ जो होगा यहाँ पे ए एंड द, क्या होगा? आंसर होगा ए। ठीक है, बिकम अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर नहीं, चूंकि आर्टिकल एंड को पता है कि आपको कि जो वॉवल साउंड होते हैं उनके पहले होते हैं, द कोई डेफिनेट आर्टिकल होता है उनके पहले होते हैं। ठीक है, ए जो कि कॉमन जो होते हैं नाउन उनके पहले हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अ डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट है ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड डैश इन द लो लाइंग एरियाज। तो अब ड्यू टू हैवी रेन्स के कारण क्या वो वाटर जो हुआ है जहाँ पे नीचे स्तर के जो एरिया है वहाँ पे क्या हो गया भाई? पानी जम गए। तो कैसे पानी जम गया? तो वो पानी स्टैग्नेटेड है। मीन्स कि क्या है? स्टैग्नेटेड का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं गंदा या गंदे पानी। ठीक है, गंदे पानी का जो यहाँ पे जमावड़ा हो गया है ड्यू टू हैवी रेन्स के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल करेंगे। चलिए अब आते हैं फटाफट, यहाँ पे देखेंगे एरर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल बेस्ड है आपका, जैसे पैराडाइज लॉस्ट इज डैश सॉरी एपिक पोएम। एपिक पोएम देख रहे हैं यहाँ पे EPIC, ई क्या है यहाँ पे? वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के पहले क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। आफ्टर टॉयलिंग का मतलब आप सभी को पता है कि कड़ी मेहनत। ठीक है, कड़ी मेहनत करना। ठीक है ना, तो कड़ी मेहनत आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली नहीं, यहाँ पे हार्डली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई? हार्डली का मतलब होता है यहाँ ना के बराबर। ठीक है, हार्डली का जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या? ना के बराबर। तो ये हार्डली नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे? HARD, हार्ड होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक है, हार्डली मतलब ना के बराबर, हार्ड मतलब मेहनत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटरप्टिंग क्या है भाई? वर्ब का ING है। तो वर्ब के ING से पहले की अगर बात किया जाए तो वर्ब में ING से पहले आने वाला जो प्रोनाउन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा? पॉजेसिव फॉर्म में होगा, पॉजेसिव फॉर्म में होगा। तो मी का क्या होगा भाई? यहाँ पे आपको माई करना होगा। ठीक है, मी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद आइस। अब देखिए विद, यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात किया गया तो प्रीपोजिशन यहाँ पे इन होगा, विद नहीं होगा, कवर्ड इन आइस होगा। क्लियर, चलिए तो कई बार आपको जो एरर होंगे आर्टिकल बेस्ड होंगे, नाउन बेस्ड होंगे, प्रीपोजिशन बेस्ड होंगे, काफ़ी सारे ऐसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर। देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका? फिर से आपका वर्ब बेस्ड यहाँ पे एरर है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ से सेंटेंस शुरू हो तो वर्ब जो होता है क्या होता है भाई? वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है ना, तो इज़ यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? यहाँ पे इज़ होगा। ठीक है, इज़ होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एन IAS ऑफिसर। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। चलिए
अब आते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स देखते हैं, मीन्स कि आपको यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क द आंसर शीट, ठीक है। मीन्स कि साइनो आपको बताना है। फर्स्ट है क्विकन। क्विकन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्विकन का यहाँ पे मतलब होगा, और यहाँ पे करना है क्या, बेस्ट एक्सप्रेस। तो क्विकन का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, क्विकन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी। तो इस यहाँ काफ़ी सारे यहाँ पे आपको वर्ड दिखेंगे, आपको बताने इनमें से कौन सा सही होगा। तो हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, डिले मतलब देरी होता है, स्टॉप मतलब रोकना। तो मीन्स कि एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब जल्दी, ठीक है। क्विकन मतलब जल्दी या एक्सेलरेट, ठीक है, जल्दी या तेज़ी से, या तेज़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, या कम समय के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिट का मतलब होता है क्षणिक या कम समय के लिए, है ना। तो इसका जो होगा साइनो होगा वो होगा टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। नेक्स्ट है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब जो होता है आपका मतलब होता है हर्जाना, ठीक है। कंपनसेट का मतलब हर्जाना, भरना या क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। तो क्षतिपूर्ति करना का जो होगा यहाँ पे साइनो होगा वो होगा मेक अप फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होगा क्या है भाई, प्रतिशोध लेना। इसका मतलब होता है प्रतिशोध या बदला, जिसको कहते हैं लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा आंसर, अवेंज। अवेंज का मतलब भी होगा यहाँ पे आपका बदला लेना, ठीक है। अवेंज का मतलब भी होगा यहाँ पे बदला लेना। चलिए आगे सवाल पे आएंगे फटाफट। आगे है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है क्या भाई, एपिडेमिक का मतलब पहले नोट कर लीजिए। एपिडेमिक का मतलब होता है कि यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ या महामारी, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ या महामारी जिसको कहते हैं, या चारों तरफ फैला हुआ, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ या महामारी। तो इसका जो साइनो होगा वो होगा वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड। वैसे इसका मतलब भी नोट करना चाहता हूँ, नोट कर। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय या जिसको कहते हैं लोकल, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखेंगे फटाफट। जैसे हॉस्टिल। हॉस्टिल का मतलब क्या होता है भाई, हॉस्टिल का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, या शत्रु जिसको कहते हैं। इसका अपोजिट जो होगा फ्रेंडली, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है एफीमिनेट। एफीमिनेट का मतलब क्या होता है, एफीमिनेट एक पुरुष जिसका स्वभाव स्त्री की तरह हो, ठीक है, एक पुरुष जिसका जो स्वभाव होगा, स्वभाव कैसा होगा, स्त्री की तरह होगा, स्त्री की तरह होगा। एक पुरुष जिसका स्वभाव, जिसका नेचर स्त्री के जैसा होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, मैनली, ठीक है, इसका अपोजिट होगा मैनली। ऐसे एंडोजीनस का मतलब नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण हो, ठीक है, स्त्री या पुरुष दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण हो। चलिए नेक्स्ट है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे डांटना होता है, ठीक है, डांटना। तो डांटना का अपोजिट जो क्या होगा आपका प्रेज, प्रशंसा करना। वैसे एडमोनिश का मतलब भी डांटना होता है, रिव्यू का मतलब भी डांटना होता है, शॉर्टन का मतलब भी डांटना होता है, ठीक है। इसका अपोजिट जो होगा प्रेज, प्रशंसा करना होगा। चलिए नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब जो होता है यहाँ पे संतुलन, ठीक है, संतुलन कहिए या फिर इसको बैलेंस कहिए, बैलेंस, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा इम्बैलेंस, ठीक है ना, इम्बैलेंस। वैसे कंपोजर का मतलब नोट कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कंपोजर का मतलब धैर्य, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है क्या, कमी। तो कमी का अपोजिट क्या होगा, प्लेथोरा, मीन्स की अधिक मात्रा में, बहुत अधिक की संख्या में, ठीक है। चलिए और पैरागॉन का मतलब पता है कि आदर्श व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति का बात होता है। अगर इसका मीनिंग नोट करना चाहते हो तो नोट कर ले, आदर्श व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट यहाँ पे देखेंगे इडियम फ्रेजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इडियम फ्रेजेस, ठीक है। इडियम फ्रेजेस यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि ही वांटेड टू गैदर रोज ओनली, ठीक है। तो इसका आपको बताना है इडियम फ्रेजेस, ठीक है।
टुगेदर, यहाँ से अंडरलाइन जो कर रहा हूँ उसी का आपको बताएं, टुगेदर रोज ओनली। दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोज ओनली। गैदर रोज ओनली का मतलब रोज को इकट्ठा करना केवल नहीं, मीन्स कि रोज का इकट्ठा करना केवल नहीं का मतलब, अब देखिए यहाँ पे दीपक डिड नॉट केयर, एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस है। टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, गलत, पॉजिटिव सेंस की बातें कर रहा है। टू सेव मनी मेजरली, बिल्कुल नहीं। टू पेंट और रोजी, देखिए रोज से वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वो इडियम होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तीनों का तीनों एलिमिनेट, बच गया आपका एक, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। मीन्स कि टू सीक ऑल एन्जॉयमेंट, दीपक डिड नॉट केयर ऑफ फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू सीक ऑल एन्जॉयमेंट, सिर्फ और सिर्फ वो एन्जॉयमेंट चाहता है, वो अपने फैमिली को केयर नहीं करता है। टुगेदर रोज ओनली का मतलब ये होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है क्या भाई, क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कि अ माइजर, मीन्स कि कंजूस व्यक्ति, ठीक है। फिर आते हैं फटाफट, टू फीदर्स वन नेस्ट। टू फीदर ओन नेस्ट का मतलब होगा, अब ऐसा नहीं कि भाई नेस्ट की बात हो, नेस्ट का मतलब सबको पता है घोंसला या पक्षियों का घर बना, तो घर से रिलेटेड तो होगा नहीं। हार्वर्ड इल फीलिंग, टू फेदर वंस नेस्ट पॉजिटिव सेंस है, निगेटिव वाली बात होगा नहीं। टू गेट समथिंग इन एबेंडेंस, अब ऐसा नहीं कि नेस्ट में घोंसले में फेदर का आ जाना, मीन्स कि एक एग्जाम्पल के सेंस में इस तरह से सोच सकते हैं। तो एबेंडेंस की बात यहाँ प्रचुरता की बात नहीं, घोंसला छोटा, उसमें प्रचुरता की एक पंख की बात कर रही है, फेदर्स वंस। तो यहाँ पर का मतलब होगा टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवर स्कूल विद इन अ स्टोन थ्रो। विद इन अ स्टोन थ्रो, स्टोन थ्रो का मतलब होता है क्या, खैर आगे पढ़ेंगे। आवर स्कूल इज़ विद इन अ स्टोन थ्रो ऑफ आवर रेलवे स्टेशन। अब हमारा स्कूल रेलवे स्टेशन के कहाँ है, काफ़ी दूर है या विद इन अ सर्टन रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस की बात हो नहीं रही है, काफ़ी दूर होगा नहीं, विद इन अ डेफिनेट डिस्टेंस भी नहीं होगा, बल्कि विद इन अ स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो का मतलब ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके पास स्टोन, इसको यहाँ पे फेंक रहे तो काफ़ी आसान से यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो ये विद इन अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि वे शॉर्ट डिस्टेंस, काफ़ी नज़दीक से होता है, आप उसे उस चीज़ को वहाँ पे कर सकते हैं, मीन्स कि आप पहुँच सकते हैं अपने स्कूल को, जो कि रेलवे के स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई वांट टू हेल्प यू इन अ नट सेल। नट सेल का मतलब क्या, वो लस्ट फॉर मनी एंड पावर रूइंड हर लाइफ। आई वांट टू हेल्प यू इन अ नट सेल। नट सेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ मैनर, ठीक है, कोई भी आपकी हेल्प करेगा। सॉरी, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू का मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इन अ ब्रीफ मैनर लस्ट फॉर मनी और पावर रूइन योर हर लाइफ। मीन्स कि अगर मनी और पावर की अगर बात करें यहाँ पे, तो वो क्या करता है भाई, आपके लाइफ को रूइन करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली नहीं, इन डिटेल नहीं, टू टेल एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल का बात यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं। हालांकि ये हर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। देखिए जैसे एनिमल विच सकल देयर यंग्स, मीन्स कि एनिमल होते हैं जो अपने यंग वंस को, मीन्स कि अपने बच्चे को सकल करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, मैमल्स, ठीक है। बाकी हर्बीवोरस पता है आपको, जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो कि मांसाहारी होते हैं, ओमनिवोरस जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, मीन्स कि नींद को, जिसको नींद नहीं आता वो क्या करते हैं, कोई एक ऐसे ड्रग्स लेते हैं, एक ऐसे पदार्थ लेते हैं जो कि उनको नींद आने में मदद करते हैं, इंड्यूसेस करते हैं। उसका जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वो होगा सीडेटिव, ठीक है, सीडेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। जब आप स्पीच को बिना प्रिपरेशन के डिलीवर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर, ठीक है। टेम्पोररी नहीं, एक्सटेम्पोररी नहीं, कंटेम्प्रेरी, बल्कि एक्सटेम्पोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट फ्लेश, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कार्निवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस पता है शाकाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, ठीक है। इंसेक्टिवोरस में जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। नेक्स्ट है अफिक्सस, एफिक्सस नेम स्पेशली वन एज्यूम बाय एन ऑथर, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखें फटाफट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सीडोनीम, ठीक है, सीडोनीम, अफिक्सस नेम स्पेशली वन एज्यूम बाय एन ऑथर, सीडोनीम, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट यहाँ पे देखते हैं
क्या है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, सेंटेंस इम्प्रूव करना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हिटलर वाज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, ठीक है। पोटेंटेट का मतलब यहाँ पे पोटेंटेट की जगह पे आप क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो पोटेंटेट का मतलब होता है यहाँ पे ही वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके जगह पे रूलर, ठीक है, रूलर, है ना। चलिए नेक्स्ट है हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट लेफ्ट कॉलेज। हैविंग कंप्लीशन ऑफ होगा या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ होगा, तो आंसर जो होगा हमेशा होता है ऑन कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो कंटिन्यूटी जब वो कोर्स कर रहा है तब की बात नहीं है, बल्कि कंप्लीट होने के बाद, ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विल यू प्लीज़ गिव मी अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर। तो वार्म के साथ वाटर आना चाहिए, तो वार्म के साथ वाटर कहाँ पे, एक ही जगह है, ए नंबर ऑप्शन, विल यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। वार्म ग्लास नहीं, वार्म ग्लास नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बॉयल द पोटैटोज एंड देन क्रश इट अंटिल सॉफ्ट। तो क्रश इट अंटिल सॉफ्ट का मतलब यहाँ पे होगा मैश इट करना होगा, ठीक है। स्मैट इट नहीं, स्मैट इट नहीं आपको करना होगा, बल्कि यहाँ पे मैश इट करना होगा, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, इसका मतलब स्मैट इट का मतलब तोड़ना होता है, तोड़ना, और इसका मतलब होता है आटा, जो होता है आटा गूंथना या गूंदना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही पोटैटो की, तो मैश इट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, दे प्रेजेंटेड हिम अ ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव डिज़ाइनर गोल्ड पेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, जब एक से अधिक एडजेक्टिव, ध्यान रखिए, जब एक से अधिक एडजेक्टिव साथ में आए, ठीक है ना, साथ में आए, तो क्या करना होगा आपको, तब क्या करना होगा कि सबसे पहले ओपिनियन होगा, ठीक है, फिर आपका डिस्क्रिप्शन होगा, और अगर बात कर रहे हैं यहाँ मटेरियल जो होगा, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मटेरियल पेन है, सॉरी यहाँ पे मटेरियल गोल्ड है जो कि नाउन के साथ पेन के साथ आया हुआ है, ठीक है। और कई बार यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, तो ये पहले ओपिनियन आएगा कि कैसा भाई ओपिनियन, तो ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, फिर डिज़ाइनर, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइज कैसे